क्वेश्चन नंबर 11, विच टर्म ऑफ द एपी, या में एपी गिवन है 3, 15, 27, 39 अप टू एंड सुन, पूछ रहे हैं इस एपी की कौन सी टर्म विल बी 32 मोर देन इट्स 54th टर्म। 132 ज्यादा होगी इसकी 54th टर्म से। देखिए हमें क्या गिवन है यहाँ पर, गिवन AP is 3, 15, 27, 39 अप टू एंड सून। ठीक है, A की वैल्यू क्या गिवन है 3 और D की वैल्यू यहाँ से 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12। ओके, नाउ ये क्या कहते हैं, पूछ रहे हैं कौन सी टर्म, AP की कौन सी टर्म इस 132 ज्यादा है इसकी 54th टर्म से। ठीक है, देखिए हमें सिचुएशन गिवन है an इज इक्वल टू 132 प्लस a 54। an को लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस 132 प्लस इसको लिख सकते हैं a प्लस 53d। यहाँ से देखिए a से a कैंसिल हो गया, n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 132 प्लस 53d। यहाँ पर क्या करेंगे, d की वैल्यू पुट करेंगे, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है 12 इज इक्वल टू 132 प्लस 53 इंटू 12। अब देखिए n माइनस 1 इंटू 12 इज इक्वल टू, यहाँ से 12 कॉमन ले सकते हैं, 12 कॉमन लिया, यहाँ क्या रिमेनिंग रहा 12 प्लस 53, 12 से 12 कैंसिल हो गया, n माइनस 1 इज इक्वल टू 65, n माइनस 1 इज इक्वल टू 65 और n की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई -1, वहाँ जाकर प्लस का हो जाएगा, n की वैल्यू 66 आ जाएगी, यहाँ पर आएगा 11, 64 और यहाँ आएगा 65। therefore n की वैल्यू क्या आ गई 65। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, 2 APs हैं और उनका कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज 100 और उनकी 100th टर्म का डिफरेंस कितना है 100 है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म्स, तो उनकी 1000 टर्म्स का डिफरेंस क्या होगा। तो देखिए सॉल्यूशन, हम क्या कर लेते हैं, उनका कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट द कॉमन डिफरेंस ऑफ बोथ ऑफ द एपीज इज डी। ये स्मॉल डी क्या मान लेते हैं, दोनों एपीज का कॉमन डिफरेंस लेट कर लेते क्योंकि दोनों का कॉमन डिफरेंस क्या है सेम है। ठीक है, और फर्स्ट टर्म फर्स्ट एपी की फर्स्ट टर्म ऑफ फर्स्ट एपी इज ए एंड फर्स्ट टर्म ऑफ सेकेंड एपी की फर्स्ट टर्म क्या लेट कर लेते हैं ए लेट कर लेते हैं। अब ये कह रहे हैं कि उनकी 100th टर्म का कॉमन डिफरेंस कितना है 100 है। ठीक है, तो देखिए 100th टर्म क्या होगी फर्स्ट एपी की, नाउ देखिए ए 100 कितना होगा, a प्लस 100 माइनस 1 इंटू
डी। ये क्या है, फर्स्ट एपी की ए प्लस 99 डी हो जाएगा। तो यहां लिख दे ए 100 इज इक्वल टू ए 100। अब देखिए ये कितना है, ए प्लस फर्स्ट टर्म कितना है, ए प्लस 99 डी इज इक्वल टू ए प्लस 99 डी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहां से देखिए ये वैल्यूज को इधर ले आते हैं। ए, इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, ये डिफरेंस है वो कितना है, 100 है। तो यहां से a प्लस 99 डी, ये माइनस अंदर चला जाएगा, माइनस ए माइनस 99 डी इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से a माइनस ए इज इक्वल टू 100 हो जाएगा। इसको फर्स्ट टर्म लेट कर ले। अब ये कहते हैं कि उनकी 100th टर्म का डिफरेंस बताना है, यानी कि हमें फाइंड आउट करना है a 1000 माइनस a 1000। तो देखिए a 1000 कितना हो जाएगा, a प्लस 999 डी हो जाएगा। देखिए अब यहाँ 100 की जगह हम क्या कर देते हैं, a 1000 कर देते हैं। तो ये a प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। अब देखिए फर्स्ट एपी की फर्स्ट टर्म कौन सी है, ए है, कैपिटल ए, प्लस ये कितना हो जाएगा, 999 डी हो जाएगा। ठीक है, तो ए प्लस 999 डी माइनस सेकेंड टर्म की फर्स्ट टर्म, सेकेंड एपी की फर्स्ट टर्म क्या है, स्मॉल ए, तो ये प्लस 999 डी, ये माइनस अंदर चला जाएगा, ए प्लस 999 डी माइनस ए माइनस 999 डी। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, हमारे पास क्या रिमेनिंग रहा, ए माइनस ए। अब देखिए ए माइनस ए की वैल्यू कितनी है, 100, तो ये कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा यूजिंग फर्स्ट। Therefore, difference between their 1000th terms is 100। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। ये कह रहे हैं कि 3 डिजिट नंबर्स कितने हैं ऐसे जो 7 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो क्या है 105, उसके बाद 112, और कहाँ तक लास्ट 999 3 डिजिट नंबर में देखिए लास्ट 994 ये नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। तो हमारे पास एपी मिल गई, ए की वैल्यू क्या है 105, डी की वैल्यू क्या है 112 माइनस 105 इज इक्वल टू 7, और nth टर्म लास्ट टर्म कितनी है 994। नाउ ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ए एन की वैल्यू 994 इज इक्वल टू ए की वैल्यू 105 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 7। ये माइनस प्लस में है, यहाँ आकर माइनस में हो जाएगा, एन माइनस 1 इंटू 7, ये कितना आ जाएगा 889। अब ये मल्टीप्लाई में यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 127 इज इक्वल टू एन माइनस 1। ये माइनस में इधर आकर प्लस में हो जाएगा, और एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये माइनस में इधर आकर प्लस में हो जाएगा, और एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 128।
यानी कि 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो कितने हैं? 128 है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, हाउ मैनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। ये कह रहे हैं कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स हैं। ठीक है, तो देखिए 10 के बाद में वो नंबर जो 4 का मल्टीपल है वो कितना है? 12, 16 अप टू 20 और लास्ट में क्या होगा? 248। अब देखिए ए की वैल्यू कितनी है? 12, डी की वैल्यू कितनी है? 4 और ए एन की वैल्यू कितनी है? 248। नाउ ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है? 248। ए की वैल्यू कितनी है? 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 4। ये प्लस में इधर आकर माइनस में हो जाएगा। एन माइनस 1 इंटू 4, 236। ये मल्टीप्लाई में यहाँ आकर डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, 59 इज इक्वल टू एन माइनस 1। ये माइनस में इधर आकर प्लस में हो जाएगा और एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60। क्वेश्चन नंबर 15, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन की किस वैल्यू के लिए आर द nth टर्म्स ऑफ 2 एपीज। ये 2 एपीज हमें गिवन है, इन दोनों एपीज की nth टर्म इक्वल है। ठीक है, देखिए हमसे क्या कह रहे हैं कि एन की किस वैल्यू के लिए हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है? एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसमें इन दोनों एपीज की nth टर्म क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो देखिए सॉल्यूशन। गिवन एपीज आर 63, 65, 67 एंड सून। यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है? 63 और डी की वैल्यू क्या है? 65 माइनस 63 इज इक्वल टू 2। ठीक है, ऑल्सो 3, 10, 17 अप टू एंड सून। इस केस में ए की वैल्यू क्या है? 3 और डी की वैल्यू क्या है? 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। नाउ ये कहते हैं इन दोनों एपीज की nth टर्म क्या है? इक्वल है। तो इस फर्स्ट एपी की nth टर्म क्या होगी? nth टर्म ऑफ फर्स्ट एपी is an is equal to a plus n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं फर्स्ट का। अब देखिए nth टर्म ऑफ सेकेंड एपी क्या होगी? nth टर्म ऑफ सेकेंड एपी की nth टर्म क्या होगी? an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 7। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसको लेट कर लेते हैं a एंड 2 और इसको लेट कर लेते हैं a एंड 1। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग a एंड 1 इक्वल है a एंड 2 के।
अब यहाँ पे दोनों की वैल्यू प्लेस कर दे। क्या है हमारे पास 63 प्लस n माइनस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 प्लस n माइनस 1 इंटू 7। ठीक है, अब देखिए 63 यहाँ आकर क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2n माइनस 2 इज इक्वल टू 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 7n माइनस 7। तो देखिए क्या हो जाएगा, 63 माइनस 3 60 माइनस 2 58 प्लस 2n इज इक्वल टू 7n माइनस 7। अब ये 7 यहाँ आकर क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और 2n वहाँ जाकर माइनस का हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 65 इज इक्वल टू 5n, और n की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 65, ये मल्टीप्लाई में यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा 30 n 13, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 13, और ये हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था।